ला दो, रख दो, मैं कर देता हूँ, रख दो। देखो जी, कर देते हैं इसको। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस है ना। तो एडिशन देखा हमने, सब्ट्रैक्शन देखा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा। ठीक है, ये वाला तुम भी रख ही लो क्योंकि आज हम सिखा देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये आज तुम कर ही लोगे वैसे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो होता है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि अगर दो मैट्रिसेस एक साथ दे दी जाए तो उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, दो मैट्रिसेस अगर दे दिया जाए, ये मैं बहुत डिज़ाइन बना रहा था आके बैठ के, अच्छा बनाया ना मैंने। सो टुडे टास्क एनसीईआरटी 3.2 एक्सरसाइज, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल एंड पी वाई बी क्यू, टारगेट 80 आउट ऑफ 80। ये सारा डिज़ाइन है, टाइम पास कर रहा था मैं। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। तो जैसे अगर हम नंबर मल्टीप्लाई करना हो तब तो बहुत आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 2 कर दिया तो क्या बन गया ये 4, ये तो नंबर मल्टीप्लिकेशन हो गया। लेकिन अगर हमारे पास मैट्रिसेस दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए दिया जाए 1 2 3, एक मैट्रिक्स बी दिया जाए 5 6 7, और इनको मल्टीप्लाई करना हो, क्या करना हो, इनको मल्टीप्लाई। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 रो 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो 1 कॉलम। दो चीज सीखिएगा, आपस में दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, उसके लिए चेक करना पड़ता है सी आर। सी आर मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम। आर मीन्स सेकेंड मैट्रिक्स का रो, सेकेंड मैट्रिक्स का रो। अगर ये बराबर है, क्या है, तब तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सो चेक करते सी आर मेथड से। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि मान लीजिए फर्स्ट मैट्रिक्स आपका ए है m क्रॉस n का, फर्स्ट मैट्रिक्स आपका है m क्रॉस n का, बी मैट्रिक्स है आपका लेट से p क्रॉस q का। तो a और b आपस में मल्टीप्लाई तभी होगा जब n इज इक्वल टू p हो, n इज इक्वल टू p हो। n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस, यहां लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस must be equal to number of row of second matrices। मतलब ये A के लिए हो गया कंडीशन और ये B के लिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सो चेक करने के लिए मेथड CR करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो RC करते हैं। For multiplication, second step, for multiplication we follow RC method। क्या है RC मेथड, रो इनटू कॉलम मेथड, रो इनटू कॉलम मेथड। तो देखिए, अच्छा ये जब दोनों मल्टीप्लाई होगा मीन्स थर्ड स्टेप, A क्रॉस B जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो उसका ऑर्डर होना चाहिए 1 क्रॉस 1, जो बच गया था, यानी कि ये क्या था, m क्रॉस n था ना, और ये p क्रॉस q था। तो n और p तो आपने कंपेयर कर लिया, बचा क्या, m और q। तो जो आपका रिजल्टेंट होगा वो m इंटू q ऑर्डर का होना चाहिए। ये तो थ्योरी पार्ट हो गई, यहां तक ठीक है। लेट्स डू मल्टीप्लिकेशन, कैसे करेंगे अब थोड़ा सा और समझते हैं। ए बी मैट्रिक्स जो आपको मिल रहा है दिए गए क्वेश्चन में, वो किसका मिल रहा था, 1 क्रॉस 1, यानी क्या एक ही एलिमेंट होगा इसमें, एक रो एक, यही तो होगा इसमें। अब मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ जो नंबर लिया था हमने, यहाँ पे ए था आपका 1 2 3, बी था आपका ऐसे ही 4 5 6, यही था ना। हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी करना है,
यानी 1 2 3 मल्टीप्लाई 4 5 6। तो क्या करेंगे, इसका रो और इसका कॉलम और कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। मतलब पहले 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 4 प्लस 10 प्लस 18 कितना आ गया ये 22। दिस इज योर मैट्रिक्स A इंटू बी, A इंटू बी। बट ऐसा तो आएगा नहीं कि एक रो और एक कॉलम हो। क्वेश्चन कैसे आएंगे, कुछ इस टाइप से। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स A है 2 3 4 1 1 2। इस ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। जस्ट टेक B मैट्रिसेस 1 2 3 4 5 6। ये भी क्या ऑर्डर क्या है इसका 2 क्रॉस 3। तो सबसे पहले क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं होगा। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका 3 और इसका 2 मैच नहीं कर रहा है, इसका कॉलम और इसका रो मैच नहीं कर रहा है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हमें 3 क्रॉस 2 का कर दो तो हो जाएगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स को 3 क्रॉस 2 का बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा। लेट्स मेक अ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2 मीन्स 3 रो कॉलम 2, यही हुआ ना। तो ये हमारा 3 क्रॉस 3 का बन गया। लेट्स इसको साफ सुथरा बना दे। थ्री क्रॉस 2। अब मल्टीप्लाई हो सकता है ये, क्योंकि इसका C और इसका R सेम है। अच्छा, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा वो किस ऑर्डर का आएगा 2 क्रॉस 2 का। यानी जो AB मैट्रिक्स हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद वो 2 क्रॉस 2 का होगा। उसमें एलिमेंट होगा A11 A12 A21 A22। तो जो A11 आएगा वो आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से। A11 की वैल्यू कैसे आएगी, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम एंड ऐड। तो देखिए कैसे होगा 2 1 जा 2 प्लस 3 4 जा 12 4 1 जा 4। ये किसकी वैल्यू आई, A11 की वैल्यू आई। किसकी आई, अब हमें चाहिए A12 की। A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 2 2 जा 4 प्लस 15 8। A12 आ गया। A21 के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 4 2। A22 सेकेंड कॉलम 2 5 4 है ना। ये कितना हो जाएगा 16 और 18। ये कितना हो रहा है 12 और 15। 12 और 15 कितना होता है 27। 7 6 प्लस 1 ये आपका हो जाएगा हाँ। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ऑफ A इंटू। इजी है, बहुत इजी है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन पार्ट अगेन। ये क्वेश्चन है, आपको A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दिया गया है। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। A की वैल्यू गिवन है 2 -1 3 0 -1 4, ठीक है। B की वैल्यू है -2 3 0 4। हर वीक ना टेस्ट होता है यहाँ पे, जो भी हमने 3 क्लास में पढ़ा, संडे को टेस्ट।
तो वही टेस्ट बच्चे दे रहे हैं जो भी पढ़े थे, तो इनका 3 एक्सरसाइज का टेस्ट है। तो अब ये देखो ध्यान से, ये वाला क्या ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, तो इसका रो और इसका कॉलम बराबर हो गया। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा 3 इंटू 2 का, 3/2 का। इसमें करना क्या है कि मल्टीप्लाई करना है, एक बार a इंटू बी करना है और एक बार b इंटू ए करना है, ऑर्डर चेंज करना है। ठीक है, एक बार जब आप a इंटू बी चेक कर रहे हो तो ये चेक किया आपने, और जब आप b का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और a का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, इसका और ये आपस में बराबर नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? कर लोगे ना तो मल्टीप्लाई, ये तो हो जाएगा इजी है। कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं एनसीईआरटी से। ये वही सब सिखाया गया है, देखो हाईलाइट करके, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12, आपको ए और बी दिया है, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देना है। यहां लिखा हुआ है ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। अभी हमने देखा भी है कि मल्टीप्लिकेशन भी संभव नहीं है। ओके, यहाँ पर भी एग्जाम्पल नंबर 14 भी है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा है, दिस डज नॉट मीन्स दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिक्स। अगर मान लो डायगोनल मैट्रिक्स है मेरे पास तो हो जाएगा। अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है तो a इंटू बी और b इंटू ए हो जाएगा, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, अगर कोई और मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर होना भी जरूरी है। अभी तक जो हम मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे वो स्क्वायर तो नहीं था, इस रेक्टेंगल मैट्रिक्स था, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो अगर स्क्वायर है और डायगोनल है तो ये नियम सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा असर्शन रीजनिंग के लिए। कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी हैं, इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इस प्रॉपर्टी पे आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, मैंने भी क्वेश्चन लगाया भी है प्रूफ करने के लिए इस प्रॉपर्टीज पे। जैसे एग्जांपल नंबर 16 है वो इसी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, कि प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन शो द एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ शो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, b प्लस सी ऐड किया फिर a से मल्टीप्लाई किया, या a इंटू बी किया फिर a इंटू सी किया, इनका रिजल्टेंट सेम आएगा। देयर एग्जिस्ट अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A। अच्छा, मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। किसके लिए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए, इनवर्स के लिए नहीं। इनवर्स तो आगे आएगा अभी, 3.4 एक्सरसाइज है। आइडेंटिटी के लिए इसमें यह कहता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? स्पेशल काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल 1 होते हैं, बाकी 0 होते हैं, ठीक है। ओके, और तो कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, इतनी ही प्रॉपर्टी है। फिर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। थोड़े लेंदी होता है ये मल्टीप्लिकेशन जो है, कैलकुलेटिव होता है, काफ़ी बड़ा स्टेप्स जाता है, बहुत संभल के करना होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 16, इसको आप ट्राई करें तो अपनी कॉपी में, इट टेक टाइम बट करें इसको। एग्जाम्पल नंबर 16 करिए इसको। पानी कहाँ चला गया यार, बता सकते पानी का बॉटल देखो। पेंसिल पेंसिल नहीं है भाई।
ए का ऑर्डर क्या है, 3x3 का है। ए जो है वो 3x3 का है। बी किस ऑर्डर का है, 3x2 का है। तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। चार 2x4। ये रिजल्टेंट बनेगा, है ना। पहले आप ए इंटू बी चेक करोगे तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो 3x2 का आएगा। फिर ये तो अब एक और मैट्रिक्स बन गया, लेट्स से जेड मैट्रिक्स बन गया, और ये जेड मैट्रिक्स बना जिसका ऑर्डर है 3x2 का। इस जेड को करना सी के साथ, है ना। तो इसका 2 और इसका 2 बराबर आ रहा है, इक्वल है। तो जेड इंटू सी बनेगा आपका 3x4 का। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 3x4 का बनेगा, राइट हैंड साइड वाला। इसको यार 2/2 या 3/3 करते तो बहुत बड़ा जाएगा यार, 4 पार्ट है। 2/3 कर लो। इसमें ऐसा रहने दो ना, any2 कर लो ना। हाँ तो ये भी ठीक है, any2 कर लो, है ना, उसको भी बोल देना any2 कर लो। any2 कर लो, any2 कर लो ना। सर सारे कर लिए मैंने। हाँ तो ठीक है, तुमको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, तुमको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा। हाँ बोलो। जैसे ये 2i वाला है, तो मैं जे की वैल्यू कंसिडर करूँ ही, खाली सीधा डायरेक्ट डाल दूँ।
मुझे ना इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला की वैल्यू बताना जो 3x4 का आया है इनपुट 444 माइनस 7 444 माइनस 7 35 35 माइनस 2 माइनस 39 22 फिर 31 2 माइनस 27 11 है ना। मिला लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ये सही है ना, ये मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए ना। तो ये आपका आया है, हाँ ठीक है, 4444 माइनस 7 35 माइनस 2 39 22 31 2 माइनस 27 1। तो जब ये तुम्हारा आ गया तो सेकंड वाला भी आ जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन बहुत फेमस बार बार आता है। फेमस क्या है मतलब कई बार बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा, आपको बताता हूँ कैसा। वेरीफाई वाला तो मिलेगा ही। एक तो जैसे ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल, बेसिक सा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत मिलेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार ए को आपस में ही मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब आपको ए क्यूब मिलेगा ना, इसका मतलब है आप पहले 2 बार कर लो, जो रिजल्टेंट आएगा उसको फिर से कर लो। इसमें कह रहा है कि ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए जब हमने किया तो वो नल मैट्रिक्स आ रहा है। क्या आ रहा है? नल मैट्रिक्स। क्योंकि चूंकि इसी को मल्टीप्लाई करना तो 2x2 का है, तो रिजल्टेंट भी 2x2 का आएगा। तो बस आपको क्या करना है, इसको शो कर देना है कि ये 0 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0 0 0 आ जाए। तो करके देखते हैं, चलिए। ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाई बाई, फिर से वही ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ए बी कितना हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यही ना। हाँ, ए बी क्यूब फिर माइनस ए बी क्यूब अगेन। देखो 0 हो जा रहा है, तो ये वाला एलिमेंट आ गया, है ना। सिमिलरली सेकंड के साथ, है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए क्यूब बी माइनस ए क्यूब बी माइनस माइनस प्लस ए क्यूब बी। ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है। फिर से किया हमने, ये तो 0 हो गया, कट के 0 ही हो गया। फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सही जा रहा हूं ना, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी कट के 0। तो आंसर क्या आ गया? नल मैट्रिक्स आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था पेपर का, प्रूफ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एक्चुअली ये ऐसे है, ए स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ए प्लस 7i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैट्रिक्स क्या 2/2 का है ना, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगे वो भी कैसे लोगे? 2/2 का ही तो लोगे। तो जब 7i करोगे तो क्या हो जाएगा? 7i हो जाएगा आपका 7007। तो एक बार ए स्क्वायर निकालोगे, एक बार माइनस 5a निकालोगे, है ना। तो माइनस 5a क्या होगा? 5 3 = 15 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें ना ए में, अब ये हो जाएगा प्लस 5 माइनस 10। तो क्या करोगे, जब सारी वैल्यू लाओगे तो यहाँ पे काम करना, प्लस लगा देना। क्या लगा देना? प्लस, स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो कर लो इसको, ये भी आते हैं क्वेश्चंस में।
आ गया ना, गुड। इसके बाद ये इसको छोड़ते हैं, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 19, इसमें मल्टीप्लाई करना है और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी बोलो। मतलब क्या होता है? ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाई 2 क्रॉस का है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेंगे जो कि ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2, इसलिए नीचे 2 लिखा होता है। ओके करो इसको, ये भी आसान है, करके देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा ना फर्स्ट रो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो 2x माइनस 3y, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो x प्लस वाई, यही होगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद, इज इक्वल टू 1 3, ये भी आसान है, कंपेयर कर दे, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब क्या लगाते हैं एलिमिनेशन, 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 3 9, ऐड कट गया, 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2, किसी में भी पुट कर दो y आ जाएगा, आसान है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है देखिएगा, ये कुछ खास नहीं है, बस इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है x रख के। देखो यहां पर फंक्शन ऑफ fx निकालना है ना, तो कुछ नहीं है, जहां पर x है वहां a पुट कर दो, क्या पुट कर दो a, तो फंक्शन ऑफ a हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 की जगह i रख देंगे। तो जो क्वेश्चन हम पहले कर रहे थे सेम वही, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, क्या आएगी, कुछ वैल्यू आएगी, सिंपल। कहाँ पे, यहाँ पे i की जगह पे, ये इसलिए करना फाइंड द फंक्शन ऑफ a, इसलिए तो जहां जहां x है, ये मतलब अब एक तरह से ये जो मैट्रिक्स है ये x की वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, बस ठीक है, ये है ये 3, क्योंकि देखो क्या है, सब कुछ मैट्रिक्स में होना चाहिए, पहले 3 के पास कुछ नहीं था जब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में था, तो हमको इसको भी मैट्रिक्स बनाना है, तो हम यहाँ पे i से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 2 बाई 2 का, ये भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स होगा, बस फिर वैल्यू पुट करोगे समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगी। इतने क्वेश्चन लगाए थे क्या मैंने, हाँ इतने ही लगाए थे। इसके बाद एनसीईआरटी में अब 3.2 में जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो इसी पे थे, मल्टीप्लिकेशन पे ही थे, ऐसे प्रूफ वाले बड़े क्वेश्चन आते हैं। आपको जो मैंने आज टेस्ट का पेपर दिया है ये, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं टोटल 10 क्वेश्चन है ना, ये 10 क्वेश्चन जो है PYBQ है, बोर्ड में आ चुके क्वेश्चन है, ठीक है। तो कर लो ट्राई तुम भी, यही आज कर लो, है ना, आज का टास्क यही है। कोई क्लास तो नहीं है ना तुम्हारी अब, 3 बजे नहीं, अगर कोई क्लास ना तो बैठ के कर लो, जाना तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं तो जब तक कर सकते हो। 90 मिनट का टाइम है इसके लिए मैंने बनाया है, होने का तो 1 घंटे में भी हो जाएगा। और हमने जो कवर किया है वो एक्सरसाइज नंबर 3.2 किया है। एक क्लास और मिलूंगा फिर तुम बराबर आ जाओगे क्लास के। इट इज एनसीईआरटी प्रो, इसके सारे एग्जाम्पल आपको लगाने हैं, ठीक है, सारे 17 18, क्योंकि ना ये लेंथी होता है, देखो कितना बड़ा है, 18 कितना बड़ा गया, देखो एक क्यूब करना है। उसके बाद ये वर्ड प्रॉब्लम है, उसके बाद 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा मल्टीप्लिकेशन है, पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ पे है, मतलब आपको प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। 5 अगेन 3a माइनस 5b। क्वेश्चन नंबर सी मल्टीप्लाई फिर ऐड, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 दोनों को ऐड करना है। ये सारे क्वेश्चन अब हो सकते हैं, सारे जो भी टॉपिक हमने पढ़े ये सारे क्वेश्चन करिए। कोई भी क्वेश्चन जैसे नहीं आता है तो हमसे पूछिएगा। फिर एक क्लास और हम लेंगे तो ट्रांसपोज करा देंगे, उसके बाद आप क्लास के बराबर आ जाओगे। थोड़ा तेज खींचा है मैंने, बट कोई इशू नहीं है, कर ले रहा हूँ क्योंकि ईजी है, क्योंकि क्लास के बराबर आ जाओगे तो फिर सेम सिलेबस के साथ चलेंगे, ठीक है। अगर मैं फिर कह रहा हूँ अगर कोई क्लास ना हो तो ये पेपर करके जाना, क्लास हो कहीं जाना हो तो फिर तो चले जाना, ले जाना, ठीक है।